हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आज यार हम बात करने वाले ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, वो भी एकदम ट्रिक से। कैसे आप किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर को एकदम ट्रिक से बहुत ही कम समय में निकाल सकते हो, वो आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना। देख सकते हो कई सारे हमने एग्जाम्पल ले रखे हैं। आप किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या एकदम चुटकियों में निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो सब कुछ यार आपको बताएंगे। बस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना और एक एक बात को हमारी सुनते रहना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाला जाता है, और वो भी एकदम ट्रिक से। ठीक है, एकदम ट्रिक से। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने कई सारे यौगिक लिख रखे हैं, जैसे H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ना आपसे कि PCl5 में फास्फोरस की या P की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, NH4+ में N की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, SO4 2- में सल्फर की बताओ, K2Cr2O7 में Cr की बताओ। इसी टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और कैसे आप एकदम ट्रिक से निकाल सकते हो सब कुछ आपको समझना है। ठीक है, तो देखो सिंपल आपके पास है H2SO4 में निकालनी किसकी है, सल्फ़र की। तो एक चीज़ जान लो, जब भी आपसे जैसे आपसे एग्जांपल पे कहा गया H2SO4 है, उसमें सल्फ़र की निकालो, तो जिसकी निकालने को कहे पहले उसको पहचानो। किसकी निकालने को कह रहा है, सल्फ़र की। तो जिसकी निकालने को कहे उसको मान लो X, उसको क्या मान लोगे, X मान लोगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीज़ों की हम कुछ तत्वों की आपको बता देते हैं। जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की होती है +1। ठीक है, हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। इसी टाइप से आप देख सकते हो पोटेशियम, पोटेशियम की होती है +1। क्लोरीन जो होता है उसकी होती है -1। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आपके पास पोटेशियम। इतने ही मेन जो है आप याद कर सकते हो, और भी आपकी हैं। उन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को आप जरूर याद कर लो। ठीक है, सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था आपको याद होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, पोटेशियम की +1, क्लोरीन की -1। तो देख सकते हो इनसे हम आपको निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले कहा जिस तत्व की आपको निकालनी, जैसे यहाँ पे सल्फर की निकालनी है तो उसको X के इक्वल मान लो। ठीक है, अब हमने सल्फर को मान लिया X। अब निकालेंगे कैसे वो समझो। यहाँ पे आपके पास है H2SO4 मतलब 2 हाइड्रोजन है, फिर सल्फर है, फिर 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, यही चीज़ तो है। तो आपको यहाँ पे पहले बराबर का चिन्ह इस टाइप से लगाना है। आपके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन। क्या है, 2 हाइड्रोजन। तो देखो एक हाइड्रोजन जब होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1। H जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1। आपके पास कितने हैं, 2 हैं। तो अगर एक की 1 होती है तो 2 की कितनी होगी, 2 का गुणा कर दो। तो सिंपल एक हाइड्रोजन की होती है +1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 का कर देंगे गुणा। कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से देख सकते हो एक हाइड्रोजन की +1, 2 हाइड्रोजन तो 2 का गुणा। आप क्या करो, जब हाइड्रोजन के बाद अगला तत्व आ रहा है सल्फर, तो जब अगले तत्व की लिखो ऑक्सीकरण अवस्था तो उसे मान लो प्लस। ठीक है, मतलब जब आप जैसे हाइड्रोजन का लिख दिए, उसके बाद जब अगले तत्व का लिखोगे ना तो उसके बीच में आपको प्लस का यूज करना है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन की लिखा 1 प्लस का, और 2 हाइड्रोजन तो 1 × 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाया। सल्फर की हमने मान ली X क्योंकि हमें इसकी निकालनी है, तो इसको आपको मान लेना X। फिर सल्फर के बाद किसकी रखना, ऑक्सीजन की, तो फिर से प्लस का चिन्ह लगाओ। मतलब एक तत्व के बाद जब दूसरे तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था लिखो तो बीच में चिन्ह क्या यूज करो, प्लस का। ठीक है, हाइड्रोजन की लिखी +1, 2 थे तो +1 × 2। फिर क्या किया, सल्फर की लिखनी तो पहले बीच में प्लस लगाया, सल्फर की X मान ली क्योंकि इसकी निकालना है। फिर सल्फर के बाद ऑक्सीजन का नंबर आया तो फिर से प्लस लगाया, बीच में ऑक्सीजन की लिखो। ऑक्सीजन की होती -2 है, कितने ऑक्सीजन, 4, तो -2 × 4। ठीक है, -2 × 4, और फिर इसके बाद क्या करो, बराबर में कर दो 0। ठीक है, इस टाइप से निकाला जाता है ऑक्सीकरण अवस्था। सेम देख लो, सिंपल क्या था, H2SO4 है, सबसे पहले हाइड्रोजन की लिखी। एक हाइड्रोजन होता है तो उसकी +1 होती है, 2 है तो 1 × 2। फिर उसके बाद सल्फर की लिखना है, सल्फर को X मान लिया क्योंकि इसकी हमें निकालना है, X लिख दिया। प्लस लगाया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की होती है -2, कितने ऑक्सीजन, 4, तो प्लस लगाओ और फिर लिखो -2 होती है ऑक्सीजन की, है कितने, 4, तो 4 का कर दो गुणा। जब सबकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख जाए तो बराबर में लिख दो 0। अब आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो निकाल के दिखाते हैं। 1 का 2 पे गुणा करो, 2 + X, फिर -2 का 4 से गुणा, -2 4 जा -8 = 0। यहाँ से सॉल्व करो, X और 2 से 8 जाएगा, -6 = 0। अगर यहाँ से X का मान निकालते हो तो आ जाएगा +6।
एक्स का मान आ जाएगा प्लस का 6 और यही सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, यही सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है। कैसे निकाला? अभी यार देखो इतने सारे एग्जाम्पल ही आपको अच्छे समझना, अभी एक पे ही आपको समझ में कम आएगा। जब आप धीरे धीरे एग्जाम्पल करने लगोगे तो एक एक बात आपको समझ में आएगी हमारी। ठीक है, पहले H2SO4 था, उसमें हाइड्रोजन की 1 तो 1 गुणे 2 प्लस लगाया, सल्फर की निकाल दी 1 से लिखा, प्लस ऑक्सीजन को -2 होती है, -2 इंटू कितने 4 तो 4 और बराबर में 0। सॉल्व किया यहाँ से 1 गुणे 2 2 प्लस x -2 का 4 से गुणा -8 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से 8 घटाया माइनस का 6 आया, x का मान निकालो, x का मान आएगा प्लस का 6 और x आपने किसकी ऑक्सीकरण अवस्था मानी थी? सल्फर की। तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था आ गई वो कितनी आ गई? प्लस का 6। इस टाइप से निकाला जाता है। अगला एग्जाम्पल देखो, KMnO4 में किसकी निकालो? Mn की। तो हमने कहा जिसकी निकालनी हो उसको मानो x के इक्वल, जिसकी निकालनी हो उसको मानो x के इक्वल। है क्या? KMnO4 तीन तत्व है K, Mn और O4। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेशियम की आपको पता है K की होती +1 तो +1 लिख दो। फिर जब K के बाद अगला तत्व आएगा Mn, जब एक तत्व के बाद दूसरे तत्व की लिखोगे तो बीच में प्लस का यूज करोगे, यहाँ पे बीच में प्लस का यूज करो। अब बात आई Mn की। Mn की आपने मानी x क्योंकि Mn की निकालनी तो बीच में x लिख दो इस टाइप से। फिर Mn के बाद कौन आ रहा है? ऑक्सीजन, तो फिर से प्लस लगाओ, ऑक्सीजन की लिख दो। ऑक्सीजन की होती -2 तो यहाँ पे -2 लिखो। कितने ऑक्सीजन है? 4 तो 4 का कर दो गुणा। ठीक है, इस टाइप से देख सकते हो जैसे ऊपर किया वैसा ही। पोटेशियम की हमें पता है +1 होती, +1 लिखा, प्लस लगाया। फिर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी, जिसको निकालनी हो उसको x मान लो तो प्लस का x लिख दिया, प्लस लगाया। ऑक्सीजन की होती -2 तो -2 इंटू 4 और बराबर में क्या लगा देंगे? 0। आप निकाल लो, हल कर लो इसे। 1 + x -2 का 4 से गुणा 8 बराबर 0। यहाँ से x और 1 को 8 से घटाओगे -7 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से x का मान निकालो तो आ जाएगा प्लस का 7। x का मान आ जाएगा प्लस का 7 और x आपने किसको माना था? Mn को। तो यही Mn की ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, Mn की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ठीक है, यही Mn की क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 7। ठीक है, प्लस का 7 आ गई। इस टाइप से भैया निकाला जाता है। बस जिसकी निकालना हो उसको x मान लो और सबकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख के बराबर में लिख दो 0। ठीक है, तो सिंपल K की लिखा +1, Mn की x मान लिया हमने, ऑक्सीजन की -2 और 4 है तो -2 इंटू 4 बराबर 0। हल किया x बराबर प्लस का 7। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा, अभी और समझ में आएगा, आप बस देखते रहो। ठीक है, अगला है PCl5 में P की मतलब फास्फोरस की। ठीक है, PCl5 में P की, तो जिसकी निकालनी हो उसे x मानो, तो P को मान लो x, फिर बीच में लगाओ प्लस, मतलब P के बाद क्लोरीन की लिखनी है तो उस पे बीच में लगाओ प्लस। क्लोरीन की होती -1 तो आपको यहाँ पे क्लोरीन की -1 लिख देना है कितने क्लोरीन? 5 तो -1 इंटू 5 और बराबर में क्या लिख दोगे? 0, तो 0 लिख दो। हल कर लो, x -1 का 5 से गुणा -5 बराबर 0। x का मान निकालोगे तो आ जाएगा प्लस का 5 और यही आपकी क्या हो जाएगी? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था प्लस का 5 आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना। जिसकी निकालना हो, फास्फोरस की निकाल ली उसको x मान लो, तो फास्फोरस की x लिखा। जब फास्फोरस के बाद क्लोरीन आए तो प्लस लगाओ। क्लोरीन की -1 तो -1 इंटू 5 बराबर 0। x -5 बराबर 0, x बराबर प्लस का 5, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 5। तो ये आपको इतने समझ में आया। अब देखो आगे, अब थोड़ा स्पीड आपको भी बढ़ानी है। आप लोग अपने तरफ से भी कोशिश करो, कॉपी पे निकालो, फिर उसके बाद मिलाते रहना कि आपका सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगला NH4+ में N की, और यहाँ पे एक चीज़ देखना। ठीक है, इनसे देखो, इतने से पहले आप इसका करते, इन दोनों को आपको बात को बताएंगे। ठीक है, इनको आपको बाद में बताएंगे। पहले आप देखते K2Cr2O7 की। ठीक है, आपको निकालनी किसकी है? क्रोमियम की, तो इसको मान लो x। जिसकी निकालनी हो उसको x के इक्वल मान लेंगे। अब है क्या? K2Cr2O7। K की कितनी होती है? 1 होती है तो प्लस का 1 लिखो। अब आपके पास K कितने हैं? 2 हैं यहाँ पे, तो 2 का कर दो गुणा। ठीक है, K की होती है +1 तो +1 लिखा। कितने के हैं? 2, तो 2 का गुणा किया। प्लस लगाओ क्रोमियम की निकालनी मतलब Cr की निकालनी है। एक Cr की हमने मानी x, तो x लिख दो। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 2 आपके पास क्रोमियम है तो 2 का गुणा भी कर लेना। ठीक है,
यहाँ पर अभी तक जैसे पी की निकालते थे तो एक ही पी रहता था तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स रख देते थे। एम एन की निकालते थे एक ही एम एन रहता था तो एक्स रख देते थे। लेकिन आपने क्रोमियम की निकालनी आपको तो क्रोमियम की एक्स माना, लेकिन इस सूत्र में क्रोमियम है 2 आपके पास, तो आपको इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के -2 तो -2 लिखो। कितने ऑक्सीजन है? 7 है तो 7 का गुणा और बराबर में लिख जो 0। ठीक है। K2Cr2O7 पोटेशियम की +1 कितने हैं? 2 तो +1 × 2 प्लस लगाया। क्रोमियम की हमने मानी x क्योंकि हमें इसे की निकालनी है कितने क्रोमियम? 2 तो x × 2 और प्लस लगाया। ऑक्सीजन की -2 और 7 है तो -2 × 7 बराबर 0। यहाँ से हल कर लो। 2 + 2 का x से गुणा होगा 2x और माइनस का 2 × 7 = 14 बराबर 0। अब देखो इसका इधर सॉल्व कर रहे हैं आगे, तो 2x 2 से -14 जाएगा -12 बराबर 0। ठीक है। 2x 2 से -14 जाएगा -12 बराबर 0। यहाँ से हल करोगे 2x बराबर प्लस का 12, x का मान निकाल लोगे तो यहाँ पे 2 का भाग हो जाएगा तो 12 में भाग होगा तो प्लस का 6, तो x का मान आएगा प्लस का 6 और यही क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर होगी प्लस का 6 आंसर। ठीक है। तो इस टाइप से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई प्लस का 6। ठीक है। और निकाला कैसे गया? सिंपल था। K2Cr2O7 पोटेशियम की पता थी +1 × 2 लिख दिया। क्रोमियम की निकालनी तो उसे x मान लो। हैं कितने क्रोमियम? 2 तो x है 1 क्रोमियम की 2 क्रोमियम तो x × 2 प्लस लगाया। ऑक्सीजन की -2 होती है, -2 7 थे तो -2 × 7 बराबर 0। x का मान हल करके निकाल लो +6 तो ये क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6। ठीक है। तो ये तो अभी एकदम सिंपल वाले थे, आपने इनकी सबकी निकाल लिया। अब इनमें कुछ अलग था इन दोनों एग्जाम्पल में, इसलिए हमने कहा आपको बाद में बताएंगे। ठीक है। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। इसमें कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है आयन लगा है, देखो NH4 के ऊपर प्लस लगा है, SO4 के ऊपर 2- लगा है। यहाँ पे अभी तक आयन वाला कोई नहीं आया। ठीक है। आयन वाला कोई नहीं आया यहाँ पे, लेकिन NH4 के ऊपर प्लस लगा है, SO4 के ऊपर 2- लगे हैं। तो इसका क्या मतलब है? ठीक है। जब आपको कहीं पे भी आयन लगा हो और उसकी आक्सीकरण अवस्था निकालनी हो तो उसके लिए क्या करना होता है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। NH4+ में N की निकालनी है तो N को सिंपल मान लो क्या? X के इक्वल। तो यहाँ पे N की जगह रखो X प्लस लगाओ H4। एक हाइड्रोजन की कितनी होती? 1 तो 1 लिखो, 4 है तो 1 में 4 का कर दो गुणा, बराबर में लिख देते थे 0। यही करते थे अभी तक। N की निकालनी तो इसे x माना, प्लस लगाया। हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन की 1 तो 4 की 1 × 4 और बराबर में 0। यही करते थे। लेकिन अब ये नहीं करना। जब आयन लगा हो, अगर एक आयन लगे जैसे प्लस आयन लगा तो मतलब प्लस का 1, तो यहाँ पे 0 की जगह प्लस का 1 रख देना, बस ये फ़र्क आएगा। ठीक है। ये फ़र्क आएगा। जैसे यहाँ पे देखो SO4 में सल्फ़र की S को मान लो x, मतलब सल्फ़र की निकालनी तो इसे x मान लो, तो सल्फ़र की रखी x प्लस लगाया। ऑक्सीजन की -2 तो -2 कितने ऑक्सीजन? 4 तो -2 × 4। अभी तक कर देते थे बराबर में 0। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो उसके ऊपर SO4 के ऊपर 2- भी लगे हैं। 2- लगे मतलब यहाँ 0 की जगह आपको क्या लगा देना? 2- मतलब सीधा सीधा -2। ये अब फर्क आएगा। ठीक है। अभी तक क्या था? कोई आयन नहीं लगा रहता था, बराबर में 0 लिख देते थे। पहले सबकी आक्सीकरण अवस्था लिख के उनको जोड़ते थे, बराबर में 0। यहाँ पे आयन भी लगा है तो नाइट्रोजन की देखो NH4+ में N की निकालनी है, नाइट्रोजन की निकालनी है तो उसको x मान लिया, प्लस लगाया। हाइड्रोजन की 1 होती है, 4 है तो 1 × 4 बराबर 0 लिखना चाहिए। लेकिन 0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपका ऊपर लगा है प्लस, तो जब 1 प्लस लगा है तो आपको उधर प्लस का 1 लिख देना है। अगर 2 प्लस लगे हैं तो प्लस का 2 लिख देना है। 3 प्लस लगे हैं, अगर इसके ऊपर 3 प्लस लगे हो तो प्लस का 3 लिख देना है। और अगर माइनस लगा हो, 1- लगा हो तो उधर माइनस का 1 लिख देना है। 2- ऊपर लगे हो तो माइनस का 2 लिख देना है। 3- लगे हो तो माइनस का 3 लिख देना, मतलब 0 तब नहीं लिखना। जब ये स्थिति कब होगी? जब ऊपर आयन लगा होगा, इस टाइप से। ठीक है। ये समझ में आया? अब हल कर लो। आपका आ जाएगा x + 1 × 4, 4 बराबर 1। यहाँ से निकालो मान x बराबर 1 - 4, ये 4 उधर जाएगा, ये हो जाएगा। x का मान निकालोगे -3। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? -3। ठीक है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? -3। ये आपकी आ गई निकल के। ठीक है। इस टाइप से निकालना था। इसी टाइप से नीचे वाले पे भी निकाल लेते हैं। x -2 × 4 -8 बराबर -2, तो x बराबर -2, ये -8 उधर जाएगा, प्लस का 8। तो यहाँ से मान निकालोगे x बराबर प्लस का 6। यही आपकी क्या आ जाएगी? किसकी? सल्फ़र की।
ये आपकी किसकी आ जाएगी, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, प्लस का 6 आंसर। ठीक है, इस टाइप से ऑक्सीडेशन नंबर निकाली जाती हैं। अब तो आप पूरा सीख चुके हो, किसी भी यौगिक की आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। आप बस ये याद रखो, जैसे H2SO4 था, सल्फर की निकालनी, जिसकी निकालनी उसकी x मान लो, सबकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख के उसको जोड़ दो और बराबर में लिख दो 0। जैसे हाइड्रोजन की 1 थी तो 1 × 2, सल्फर की निकालनी तो x लिखा, प्लस ऑक्सीजन की -2 तो -2 × 4 बराबर में 0। लेकिन जब आयन लगा हो तो आपको 0 नहीं लिखना। अगर उसके ऊपर प्लस का चार्ज है तो प्लस का 1, 2 प्लस लगे हैं तो प्लस का 2, 3 प्लस लगे तो प्लस का 3, और अगर माइनस की बात हो, 1 माइनस लगाओ तो उधर 0 की जगह -1 लिख देना, 2 माइनस लगे हो तो -2 लिख देना, 3 माइनस लगे हो तो -3 लिख देना। और आपको प्रोसेस सेम रखना है। ठीक है, जैसे NH4 प्लस था, नाइट्रोजन की निकालनी, x रखा, प्लस 4 हाइड्रोजन, 1 की होती 1 तो 1 × 4 बराबर में 0 ना लिख के प्लस लगा है तो +1 लिख दिया, और आपका x का मान निकाला, वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। तो आशा करते हैं सबको ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको आ चुका है। तो आगे हो यार, तो वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ भैया समझ में पूरा आ चुका है। अब आप किसी भी यौगिक की आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बस इन तत्वों की जो और भी आपको मिल जाएंगे मेन तत्व, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं याद कर लेना। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, और कमेंट करके यार बताना ज़रूर कैसा लगा वीडियो।